कांग्रेस का कुनबा लगातार बिखर रहा है। विशेषकर राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू होने के बाद मिलिंद देवड़ा गए, अशोक चव्हाण गए, अब कमलनाथ इसी लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस समय राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में है और वहां समाजवादी पार्टी में उठ रही विरोध की आवाज इंडिया गठबंधन की चिंताओं को बढ़ा रही है। लोकसभा की चुनावी डगर पर बीजेपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर विपक्षी दल पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस सियासी जंग के बीच राहुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। यूपी में यात्रा के तीसरे दिन राहुल प्रदेश के दूसरे अहम पड़ाव प्रयागराज पहुंचे। राहुल ने लोगों से मुलाकात की, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कार्यकर्ता है वो उनके आगे पीछे हैं। आप देखिए कि कुछ कार्यकर्ता रोते हुए वो साथ में कनेक्ट हैं राहुल गांधी के, और इस समय ये पूरा हुजूम गुजरता हुआ इस आनंद भवन के सामने से उत्तरी जो वहां से निकलता हुआ ये पूरा हुजूम जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यहाँ से शुरुआत के बाद प्रतापगढ़ पहुंचेगी और फिर रायबरेली। बताया जा रहा है कि यूपी में अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन इसके बीच सवाल यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर अटकी बात का समाधान कब होगा। आरएलडी के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद दोनों दलों के बीच क्या फॉर्मूला निकलेगा, क्योंकि लोकसभा से पहले ही समाजवादी पार्टी में उठती विरोध की आवाज ने अखिलेश यादव की भी चिंता बढ़ा दी है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने पद छोड़ा, फिर पल्लवी पटेल की नाराजगी दिखी और फिर महासचिव सलीम इकबाल शेरवानी ने भी पार्टी की नीति पर सवाल उठा दिए। मेरी खास वजह इस्तीफा देने की ये है कि जिस इलेक्शन की तैयारी 2024 में हम लोग कर रहे थे और हमारा नारा था पीडीए का, मैंने ये देखा कि उसकी खुद धज्जियां उड़ा दी गई हैं। और अगर आप चुनाव में जा रहे हैं और जिस लोगों को जोड़ के आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हीं को आपका एक्शन ये दिखाता है कि आप खुद ही सीरियस नहीं है, तो मुझे इसकी बहुत नाराजगी है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने संजय सेठ के तौर पर अपना 8वां प्रत्याशी उतारकर सियासी मिजाज को गर्म कर दिया है। चर्चा है कि बीजेपी विपक्षी गठबंधन में फूट का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को राज्यसभा की पिच पर पटकने की तैयारी में लगी हुई है। देखिए, आगे एमएलसी है, राज्यसभा है, ये मेरा सरोकार नहीं है। मेरी ऑब्जेक्शन जो था वो सिर्फ इस बात का था कि हमारा नारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है, तो वो हमारे हर चीज में दिखना चाहिए, बस। यूपी में राज्यसभा की लड़ाई ठीक उस वक्त छिड़ी है जब राहुल की यात्रा इस सूबे से होकर गुजर रही है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है, साथ ही विपक्षी एकता पर भी हमला बोल रही है। क्या फर्क पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। देखिए, जिस राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है और सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इनका अब कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य। लोकसभा से पहले कांग्रेस के सामने चुनौती लगातार बढ़ रही है। इस हालात में इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने का दावा करने वाली पार्टियां भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर रही हैं और तो और कांग्रेस के भीतर ही लगातार टूट हो रही है। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूँ। लोकसभा चुनाव के रण की रणनीति अंतिम दौर में है। राहुल की यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी में जोश भरने की कोशिश में है, सहयोगियों को भरोसे में लेकर पीएम मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी के दांव के आगे ये कोशिश आसानी से कामयाब होती नहीं दिख रही है। आज तक ब्यूरो।